हम बांट जो रहे थे 2024 की, हम इंतजार कर रहे थे 2024 का, और वो आ गया। पर अभी युक्तियां जो उसकी हैं, जो प्लानिंग उसकी है, वो आपके सामने अभी नहीं आई। शायद किसी ने दर्शन देखा होगा, किसी ने कुछ और देखा होगा, आंखों से विजन देखेंगे, कुछ अद्भुत युक्ति होगी, कुछ नया होगा। कहीं इज्जत मिलेगी, जहाँ इज्जत नहीं मिल रही थी वहाँ इज्जत मिलेगी। जहाँ से पैसा नहीं उपजा पा रहे थे वहाँ से पैसा उपजेगा। जहाँ बीमारी नहीं जा पा रही थी, इस बार बीमारियाँ जाएंगी, तकलीफें जाएंगी, मुसीबतें जाएंगी, कमजोरियाँ जाएंगी। बच्चों में प्रॉब्लम थी, बच्चों की प्रॉब्लम्स जाएंगी। पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, होगी। मैं आज खड़े होकर खुदा की तरफ से बोल रहा हूँ, और आप विश्वास करिए, आप रिसीव करते जाइए, और अद्भुत युक्ति निकालने वाला परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो आपको तो देख ही रहा है, पर आपके बच्चों में काम करना शुरू कर देता है। अभी से वो बदल देता है, उनके रास्ते बदल देता है, उनकी चीज़ें बदल देता है, क्योंकि खुदा को मालूम है यही हमारी कौम है, इन्हीं से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आपके काम से, हमारे काम से खुदा चीज़ों को आगे बढ़ा चुका, वो अपने राज्य को बढ़ा रहा है, और वो चाहता है कि सब जो बच्चे हैं, जो अब जनरेशन है नई, उनसे मैं अब काम को लूँगा। और हमेशा वो नई जनरेशन को चुनता रहता है, अपने करीब बुलाता रहता है, और उन्हें नए कामों को सौंपता है। आज मैं ऐसी बातें आपको नहीं बताऊंगा कि आप कोई गोल को पूरा कर लेंगे, 2024 आया तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, या आज सोच रहे हैं बस 2024 आया हमारे लिए और ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। पर मैं आपको बिब्लिकल तरीका बताना चाहता हूँ, बाइबल का तरीका, जो अद्भुत तरीका है, वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसके पैटर्न पे चलेंगे तो ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में वो काम होगा। बहुत पहले मैंने सुना और बहुत पहले इसको अपनाया, और आज आपको अपनाने के लिए बोलता हूँ कि खुदा के तरीके किस तरह से काम करते हैं। आप चाहते हो कि खुदा हमारे अंदर काम करे, हमारे बच्चों में काम करे, हमारी चीज़ों में काम करे, हमें नई राहें दिखाए, हमें विजन दिखाए, हमें आंखों से दर्शन दिखाए, हमें यीशु मसीह प्रकट हो जाए, तो उसके लिए करना पड़ेगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 14 पद। याकूब की पत्री, ये लेटर्स हैं, ये पत्रियां हैं, लिखी गई इसलिए कि तुम पढ़ो, और जब चिट्ठी पढ़ोगे तो समझोगे यार इसका जवाब भी देना मुझे। पहले चिट्ठी आती थी तो क्या करते थे, बरेली से चिट्ठी आती थी तो फिर जल्दी से अरे जवाब लिखें इसका, और वो जाके पोस्ट ऑफिस में डाल के आए। आज आई और कल जाके दूसरे लेटर डाल दिया गया और जवाब आ गया। तो उधर से फिर थोड़े दिन में उधर से जवाब आया, इधर से जवाब गया, यही होता रहता है। और यही पत्रियां हैं जो आप पढ़ते हो, इसका सुनोगे, फिर इसका जवाब दोगे, फिर आपके सामने दूसरी लेटर आएगा। जी 2:14, याकूब 2:14 नए नियम में पाया जाता है, पीछे की हे तरफ। मेरे भाइयों, हाँ यदि कोई कहे जी, कि मुझे विश्वास है, हम सब क्या कहते हैं कि हमें यीशु मसीह पे विश्वास है। भाई यीशु मसीह पे विश्वास तो सब रखते हैं ना, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं कि यीशु मसीह। एक बार मेरे पर दुष्ट आत्मा कहीं से आ गई, और वो मैं ट्रांसपोर्ट नगर में था, 12 बजा दिन में, और मैं दिन में कुर्सी पे बैठा था, हंसने लगा। अरे मैंने कहा ये हंसी कैसे आई, हमने कहा अच्छा चलो। मैं जल्दी से वहाँ से स्कूटर स्टार्ट की, और यहाँ आकर जैसी घुसा तो एक आवाज़ आने लगी, ये परमेश्वर का भवन है, ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का भवन है, हमने कहा अंदर तो चलो। बस उसके बाद आवाज़ खत्म हो गई, और मैंने आके दुआ की, फिर मैं ट्रांसपोर्ट नगर वापस पहुंच गया। हम लोग जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, वो अफेक्ट तो कहीं ना कहीं बना ही रहता है। बहुत सावधानी से दुष्टात्माओं को निकालिए, और अपने आप को लहू में पहले डुबोइए कोशिश करके दुआ से, और फिर दुष्टात्माओं पे हाथ रखिए। कईयों ने अपने को मुसीबत में डाल लिया, इसलिए कि दुष्टात्माओं के पल्ले पड़ गए। तो ज़रूर है कि काम करना है, कर्म बिना विश्वास अधूरा। तो हमें कर्म करना है, दूसरों की दुष्टात्माओं को, बीमारियों को निकालना है, पर आप ले मत लीजिए, उसके लिए सावधान रहिए। कई बार बाइबल में लिखा है कि दुष्टात्मा कह रही मैं यीशु मसीह को तो जानती हूँ, पर तुम कौन हो, क्योंकि आपने अपनी पहचान नहीं बनाई अभी।
यीशु मसीह के जरिए से आपने पहचान बनाई होती तो दुष्ट आत्माएं आप देख लोगे लेकिन आपको अटैक नहीं करेगी। मैंने कई बार चलते फिरते गाड़ी चलाते दुष्ट आत्माओं को देखा। मैंने एक बार बताया शायद आपको कि मैंने इस बात को खुदा के करीब समझा अपने आप को कि मैं जब चला यहाँ से तो मुझे स्कूटर पे एक आवाज़ आने लगी कि तुम्हें एक औरत मिलेगी और वो तुम्हारी गाड़ी पे बैठेगी और तुम उसको बैठा लेना। मैंने कहा एक औरत मिलेगी और बैठा लेना। मैं सोचता रहा कि ये क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चलाता गया हमने कहा कि कोई औरत मिलेगी, ऐसी होगी वैसी होगी, दुनिया भर के ख्याल बनते गए। और जब मैं चला गया लौटने लगा तो एक औरत मिली, कहने लगी आपकी गाड़ी बैठ जाए। हमने कहा बैठ जाओ। हमने कहा तो खुदा की आवाज़ थी, बैठा लेना। तो बैठा लिया। तो भैया बैठा लिया। चलते गए तो कहने लगी मेरे अब्बा भी यहीं दफनाए गए थे, अब मैं जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा। तो हमने मुड़ के नहीं देखा, भाई सही बताते हैं। हमने कहा उतार दें। अरे उतार देने की बात वो पहले उतर गई और फिर उसके बाद हमको शीशे में थोड़ा सा हमने लेकिन कहीं कुछ नहीं था। तो हम समझ गए कि दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। उसने अटैक नहीं किया, उसने अपना गाड़ी पे बैठने का मजा लेना था, उसको तो ले लिया और हमने भी चुपचाप आके घर में दुआ करके सो गए। एक बार और कुछ देखा और उसके बाद मैं गया तो अपनी ड्यूटी में मन ना लगे और रात में वही ख्याल आया। दिन में हमने अपने सुपरवाइजर जो था बहुत सीनियर था, उसको हमने बताया। कहने लगे भूल जाओ, जितनी जल्दी तुम भुला दोगे उस बात को उतनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। नहीं तो तुम्हारे आज काम ना करो, ऐसा ना करो, अपना काम करो, जाओ ये करो वो करो, भुला दो और भूलने की कोशिश करो। मत सोचो कि हमने ऐसा था वैसा था। पर हम बता रहे हैं कि अगर आपके साथ खुदा है तो ये सब चीजें अफेक्ट नहीं डालेंगी। पर कर्म करना पड़ेगा इसके पीछे। जी। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो अगर वो कर्म ना करता हो तो कर्म, उससे क्या लाभ? उससे क्या लाभ? कर्म क्या करना है? कर्म क्या करना है? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनो, ये तो कर्म है। देखो खुदा कितनी जल्दी तुमको सरफराज कर देगा, बढ़ा देगा, तरक्की करा देगा। दुआ करो। सिर्फ हम अपनी दुआ करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, पर दूसरों के लिए नहीं करते। कर्म करने की जो तरीका है खुदा का कर्म करने का, कैसे था? यीशु मसीह का तरीका क्या था कर्म करने का? वो अपने चेलों के साथ तेज तेज चलता ही जाता था कि जितनी भूमि मैं कवर कर लूं, जितनी जगह में दौड़ लूं। हम घर में बैठकर हम आपको बताते हैं कि मैं 2 से 4 तो मेरी आदत है वो लेट जाता हूँ, बाकी टाइम मैं कर्म करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मिल जाए, जो काम मिल जाए, जैसे कर दें। किसी के घर चले जाओ, किसी का ये कर दो, किसी का वो कर दो, कुछ ना कुछ करो। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म का मतलब होता है कि खुदा के अपने आप को सौंपो और उसके बाद कर्म करो। क्या कर्म करें? किसी के लिए दुआ करके आ जाओ, किसी के लिए मिलकर आ जाओ, किसी को ज़रूरत है उसको दे दो। कर्म करने में फाइनेंस बहुत लगाना पड़ता है, चाहे वो हमारा पेट्रोल चल रहा हो, चाहे हम उसको देकर आ रहे हो, चाहे हम उसकी मदद कर रहे हो। कर्म के लिए बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आपके पास पैसा नहीं तो आप पैसा क्यों दोगे, किसी की हमदर्दी कर दो। कोई 1 कोस ले जाओ तो 2 कोस चले जाओ। सर खुदा क्या करे, तुमने तो मेरी आयत को पूरा कर दिया। जब कोई तुम्हें 1 कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाओ। ये कर्म है। कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म यीशु ने तरह तरह से करके दिखाया और उसने 5,000 की भीड़ को 7,000 की भीड़ को खिला दिया। कुछ नहीं था पर खिला दिया। खाने पीने से रिफाकत होती है और आपस में संगति होती है। अभी एक संगति में हम नाम नहीं ले रहे, बैठे और बड़ी अच्छी मीटिंग का मन था लेकिन मीटिंग नहीं हुई और बातें इतनी अच्छी लगी कि लग रहा कि आज हम लोग बहुत अच्छे क्लोज होके बातें कर रहे हैं। इससे हमारी क्लोजनेस और बढ़ी है, हमारे आप अंदर का हियाव बढ़ा है, हमारी अंदर की दोस्ती बढ़ी है, हमारे अंदर की नज़दीकी बढ़ी है। इसीलिए कहा पौलुस ने कि इकट्ठा होने से बाजना हो। ये भी इसमें भी कर्म है। आप 4 लोगों को बुलाकर कुछ खिला पिला देते हैं, बैठते आपस में बातें करते हैं
और बाद में दुआ बंदगी के मूड में आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो मज़ा ये है, हमारे बड़े लोगों से हमने सीखा कि वो यही करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, रिफाकत होती है, आपस में संगति होती है, और सब चीज़ों में हमको तरक्की मिलती है। तो हमें कर्म बहुत करने हैं, इस दुनिया में रहकर हमें कर्म बहुत करने हैं। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और 11 पद, हमें अपनी ऊंचेपन को नीचे लाकर डाल देना है। किसी बात को हमें गर्व नहीं करना कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। पर हमें जब कर्म करेंगे तो अपने आप को डाउन करना है, जीरो बनाना है। यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत जीरो बनाया, लोगों ने अपने आप को जीरो बनाया, जो बिब्लिकल लोग पाए जाते हैं उन्होंने अपने आप को जीरो बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। सबने अपने आप को जीरो बनाया। जी। उन दिनों में ऐसा हुआ हम्म। जब मूसा जवान हुआ जी। और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। आपने मूसा की कहानी तो पढ़ी होगी। राजा फिरौन उसको मरवा देना चाहता था। कोई बच्चा पैदा हो रहा खूबसूरत अच्छा, तो उसको मरवा दिया जाता था। पर इस डर के मारे माँ ने मूसा की एक टोकरी बनाकर उसको समुद्र में, नदी में डाल दिया। और राजा की बेटी सुबह नहाने आई और उसने कहा कि अरे ये बच्चा रो रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। उसने अपने बच्चा समझ के उसको पाल लिया। और दूध पिलाने वाली को सब जानते हैं स्टोरी, हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। पर उसके बाद हुआ ये कि अब ये सयाना हो गया। और जब एक राजा के घर में पाला हुआ बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है ना। वो फिर किसी से डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो जो अच्छी बातें थी उसके अंदर पाई गई। पर एक बात उसने ये सीखा, खुदा ने उसको निकाला, कहा कि तुमको कर्म करना है। अगर राजा के घर में रहता तो कर्म ना करता, वो क्या करता, ऐश और आराम की चीजें खाता पीता और नौकरों से कहता मेरा काम करो। पर वो निकल लिया। जी। तब उसने देखा जी। कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जी। जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। बालू में छिपा दिया है, मतलब हिम्मत देखिए। क्योंकि अपनी कौम को जान गया था ये मूसा कि मैं राजा के घर में तो खाली पल रहा हूँ, मेरा घर तो कहीं और था। मैं ये यहाँ का रहने वाला, मिस्र का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इजरायली हूँ और इजरायली लोग मार खा रहे हैं। इस बात को देखकर सह नहीं पाया। मैं आपको शॉर्टकट करके बताना चाहता हूँ कि वो उसने राजा का बेटा होने से इनकार कर दिया और उस घर को छोड़ दिया, फिरौन के घर को छोड़ दिया। उस औरत की बेटा होने के, कहलाने के योग्य अपने आप को ना समझा। कहा कि मेरी कौम तो ये है, और वो छोड़ के निकल गया। अब कर्मों की दुनिया में आ गया कि अब उसे कर्म करने पड़ेंगे। और आपको मालूम है उसने क्या कर्म दिखाया? जाके जानवर चराने लगा। बहुत छोटा काम मिला, ये भी कर्म था। खुदा किस लेवल से ले जाता है, पहले लेवल नहीं चाहिए दिखता है हमको। जब हम खुदा के पास आते हैं तो एक लेवल वो नीचे ले जाके देखता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो, सीखोगे। वो सीखने की जगह थी, वो उसका बाइबल कॉलेज था। जानवरों को चराना उसका बाइबल कॉलेज था। और वहीं पे उसी ने क्या देखा, एक झाड़ी में आग देखी, और आग तो जल रही है। बहुत देर तक देखता रहा, आग जल रही है, एक दिन बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, कुछ समय होगा बुझ जाएगी। लेकिन वो आग बुझने नहीं पाई। तो मूसा पास में गया और पास में जाकर उसने देखा उस आग को। तब खुदा ने उस आग में रहकर उससे बातें की कि अपनी जूती उतार दे और पास आ। और तब खुदा ने कर्म की बातें बताई। अब तू कर्म करेगा, अब तू काम करेगा, तू मेरा काम करेगा,
मेरी कौम को निकालेगा, तूने एक आदमी के लिए एक आदमी को मारा, पर पूरी कौम को बचाने के लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा। ऐसे ही आपको भी, हमको भी खुदा चुनता है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कर्म करो, जाओ, लोग बीमार हैं। मुझे खुदा ने ऐसे ऐसे मौके दिए कि जो लोग बिस्तर पे पड़े थे, जिनकी मृत्यु नहीं आ रही थी, बहुत दिनों से बिस्तर में पड़े थे, सिर्फ 1 चम्मच पानी, दाल का पानी 1 चम्मच सुबह शाम, घर वाले ऊब चुके थे। ये भी कर्म था। मैंने कहा मैं आज दुआ करूंगा और बहुत जल्दी आप लोग इस प्रॉब्लम से का हल निकलेगा, क्योंकि इनके पापों की क्षमा के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी। मैं आज इनके पापों के लिए क्षमा मांगूंगा। और हमने देखा 2 जगह 24-24 घंटे में डेथ की खबर आ गई। ये शरीर पड़े पड़े 2 चम्मच पानी पे चल रहा था, क्योंकि पाप क्षमा नहीं हुए थे, सब ऊब चुके थे, कई कई महीने बिस्तर पे हो गया था। पर हमें कर्म करना है। ना वो हमारे चर्च के मेंबर हुए, ना हम उनके घर गए, वो कैथलिक थे, पर आज भी हम उनका घर जानते हैं, मानते बहुत हैं, इज्जत बहुत करते हैं। अभी चले जाएंगे, अभी देखिए किस तरह से इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, कामों को देखा है, खुदा के कामों को देखा है। पर जरिया तो आप बने हैं ना, और आपको जरिया बनना है, आपको जरिया बनना है। हम इब्राहिम का भी एक वो दिखाते हैं कि कैसे वो कर्मों में आया। बाप के साथ मूर्तियों का काम करता था, उसके बाद खुदा की आवाज़ सुनकर निकल लिया, और खुदा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें उससे करी। पहले उसने थोड़ी बहुत मुसीबतें उठाई, फिर एक समय आया कितना सरफराज हो गया, कितनी कितनी जातियों का नाश कर दिया उसने, कितनी कितनी लड़ाइयाँ जीत ली। खुदा हमें सब बातों को करने का मौका देता है, हमें सीखने की ज़रूरत है। यही सब तो एग्जाम्पल है हमारे, इन्हीं से हमको सीखने को मिलता है। इन्होंने कर्म की समय में अपने कर्मों को बहुत अच्छे से किया है। चाहे वो युद्ध है तो निपुणता से लड़े हैं, चाहे वो किसी की मदद करनी हो तो बहुत अच्छे से करी है, चाहे किसी का काम करना हो अच्छे से करा है। अपनी चीज़ों को बढ़ाना, अपनी कौम को बढ़ाना, अपनी कौम की सुरक्षा करना, इन सब कामों को उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। इब्राहिम ने बहुत अच्छे से किया है। उसका कर्म सबसे बड़ा रहा। उसी के कर्म से यीशु मसीह ने, यहोवा ने देखा कि सच में ये तो बहुत अच्छा है। विश्वासियों का पिता कहलाया अपने कर्मों के द्वारा। मैं एक जगह पढ़वाना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 24 पद, जो मूसा के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। हम किसी भी बहुत हाई लेवल की परिस्थिति में हो, पर उन्हें छोड़कर छोटे में आ जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है ना। 11:24, विश्वास ही से मूसा ने विश्वास के द्वारा यहोवा पे विश्वास किया, और विश्वास करने से ही उसने मूसा ने सयाना होकर जी फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हम क्या इनकार, बड़ी बड़ी चीज़ों का इनकार कर देंगे, अपनी जॉब का इनकार कर देंगे, अपने काम का। एक राजा के घर में रहने वाला तो सब चीज़ें समझिए, हम कुछ भी छोड़ नहीं पाते ना। किसी चीज़ का इनकार किया आपने, इनकार करो चीज़ों से, उन चीज़ों से इनकार करो जो आपको रोकती हैं। खुदा में रहकर बहुत तरक्की है, खुदा में रहकर बहुत आशीष है। खुदा कोई योजना आपके लिए बना के रखे, पर आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो, तो अपनी मर्जी पूरी कर लो। फिर खुदा, वो चीज़ें लेट हो जाती हैं। हो सकता है कि आपके लिए खुदा करेगा, पर वो चीज़ें लेट हो जाती हैं। पर मूसा ने झट अपना घर छोड़ दिया, उसने लेट नहीं करी चीज़ों को। कई बार हम लोग अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए, अपनी दोस्ती यारी पूरी करने के लिए, अपने इरादों को पूरा करने के लिए चीज़ों को लेट करते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेट ना हो, चीज़ें बिल्कुल टाइम से टाइम होती रहें, तो खुदा के ताबे रहिए। खुदा के ताबे रहेंगे तो आपकी चीज़ें, मैं जवानों से बातें कर रहा हूँ,
कि वो अपने गोल को ध्यान में रखें और खुदा के ताबे रहकर अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी चीज़ें खुदा के ताबे रह के करेंगे तो सीधा मार्ग निकलेगा। आप कहीं लेट नहीं होने पाएंगे। मूसा ने इस काम में लेट नहीं किया बिल्कुल। फिरौन की बेटी का घर छोड़ दिया। कितना बड़ा फैसला था, ये छोटा मोटा फैसला नहीं था। एक पास्टर आगरा में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद वहाँ से मेरे सामने फ़ोन आया और कहने लगा कि अंकल ये बताइए कि मैं एडमिशन बिल्कुल हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, एडमिशन ले लूँ या सेवा का काम करूँ। उन्होंने कहा सेवा का काम करो। मैं वापस आ जाऊँ? उन्होंने कहा वापस आ जाओ, और वापस आ गए। और आज खुदा ने कहाँ से कहाँ बना दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी छोड़ दीजिए और सेवा का काम करिए। सेवा, नौकरी के साथ सेवा का काम हो सकता है, हो सकता है। आप नौकरी भी करिए, काम भी करिए, पैसा भी कमाइए, जो कुछ आप कर सकते हैं बाहरी चीज़ें वो करिए। उसके बाद भी सेवा का काम हो सकता है। विलेज में नहीं हो सकता क्योंकि हमें बहुत दूर दूर जाना होता है, पर आप सिटी में जब सेवा का काम करते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। याकूब 2 अध्याय और 20 से 23 पद पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय 20 से 23। पर हे निकम्मे मनुष्य, जी, क्या तू ये भी नहीं जानता? बाइबल डांट के बोल रही है। जब तक हम अपने बच्चे को निकम्मा कभी कहेंगे नहीं कहेंगे। कोई अपने बच्चे को निकम्मा नहीं कहेगा। निकम्मा कहिए भी मत। बाइबल मना है पागल और निकम्मा। जिंदगी में याद रखिए, 2 चीज़ों के लिए बाइबल मना करती है। किसी को निकम्मा ना कहना, किसी को पागल ना कहना। 2 चीज़ों के लिए मना करती है। इस बात पे इसके लिए लिखा है कि बहुत सख्त रूल है बाइबल का, जो आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। वो कोई ना कोई पनिशमेंट आपको मिलेगा इस बात का कि कभी किसी को निकम्मा ना कहिए। पर बाइबल हमारे लिए, आपके लिए लिख रही है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना। मैं इस साल के लिए आपको सबक दे रहा हूं कि कुछ कर्म करना शुरू करिए। जहाँ पे संदीप झाड़ू लगाता है या जो भी कोई आता है, और ये तो आप जानते ही हैं और कौन कौन लगाता है, पर इतना घाव होने के बाद, बैंडेज होने के बाद अभी भी वो इलाज चल रहा है, तो अभी वो मैंने सोचा कि ये देखो, इसको तो ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम मत करो, मना कर देता हूँ, तुम कुर्सी मत उठाना, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना। पर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ऐसी कुव्वत, समझ, सामर्थ्य, शक्ति, बल दिया है कि वो अपना काम को अंजाम को देता ही रहता है। अगर शायद अन्य जातियों में कोई होता, शायद इस बीमारी से मुझे बार बार एक बात रिमाइंड आती है जब मैं संदीप के लिए दुआ करता हूँ या इसे भी, तो बार बार रिमाइंडर आता है कि अगर कोई और होता तो शायद बिस्तर पे लेटा रहता हमेशा और बहुत लंबे समय में अपना जीवन खो देता। पर आज भी उतना ही वर्क संदीप कर रहे हैं। ये खुदा है जो संभालता है, ये खुदा है जो संभालता है। वो घाव, वो चोट, वो परेशानी, अभी डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा ऑपरेशन और बाकी है। मुझको सुनकर डर लगता है। आप सब भी दुआ करिए, मैं भी दुआ करूं कि डॉक्टर का मन बदल जाए और खुदा हील कर दे उसको। यही तो कर्म है कि हम एक दूसरे को आग में से झपट कर बचाते हैं। अपने अंदर जो दुख लिए रहते हैं ना, तकलीफ लिए रहते हैं, हृदय में तकलीफ लेके सोते हैं, अरे खुदा ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपका दुख कौन देख रहा है? हमारा दुख कौन देख रहा है? खुदा देख रहा है ना, कि तुम क्यों दुखी हो। आज तुम सो रहे हो, क्यों दुखी सो रहे हो? पवित्र आत्मा जानता है, खुदा जानता है कि आज ये दुखी होके क्यों सो रहे हैं। इसलिए कि उनकी तकलीफ के कारण ये दुखी हैं, तो उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, तो वो तकलीफें हट जाती हैं। आप किसी का दुख लेके दुआ करो और सोते समय दुखी मन से सो कि खुदा हम चाहते हैं कि सुबह ये मामला अच्छा हो जाए, ये सुबह चीज़ें ठीक हो जाए,
इनका घर ठीक हो जाए, इनके घर की लड़ाई खत्म हो जाए, इनकी बुराई खत्म हो जाए। आप दुखी हो के सो, देखो सुबह आपकी अच्छी होगी, उनकी भी अच्छी हो जाएगी। ये खुदा का तरीका है। आप दूसरों का दुख लेते हो, ये इससे खुदा बहुत प्रसन्न है। यीशु मसीह ने हमारे ही दुखों को तो उठाया, हमारे ही पापों को तो सहा। क्या कोई और अपने छोटे छोटे कामों को नहीं कर सकता? आपस में कलीसिया एक दूसरे के लिए दुआ करके दूसरों के दुखों को अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। अपने ऊपर लेने का मतलब अपने हृदय पे लो, अपने मन पे लो, अपने विश्वास में लो कि हमें बहुत दुख लगता है, यीशु मसीह ये बीमार रहते हैं। अब राजा मसीह की 5वीं बार एक्सीडेंट हुआ, ये हमें बहुत सताता है बात। हम सोचते हैं कि अब इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं, क्या हमसे हो सकता है कि अब ये एक्सीडेंट ना हो? ये 5वीं बार एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? पर जैसी खबर आती है, जैसी नेक्स्ट होता है, तो एक पूरा विजन आ जाता है कि कारण क्या था, यीशु मसीह कारण क्या था, ये बार बार एक्सीडेंट में आखिर क्या कारण है? तो आंसर आता है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ ये कमी है, ऐसा होता है शायद। चलिए यीशु मसीह अब आगे नहीं होगा ऐसा, मैं कहता हूँ कि आगे नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि हम उसी नाव में सवार हैं और इधर भी नाव से, और दोनों नाव पे पैर रखे रहते हैं। तो नावें क्या होती हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी हवा आती है, लहरें चलती हैं, नावें अलग अलग बढ़ जाती हैं और हम नीचे गिर जाते हैं। आज हमारे साथ बहुत से अन्य जातियों से नहीं है, पर मकसद यही है कि अगर आप पूरी रीति से छोड़कर नहीं आ रहे हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी कमी पाई जाती है, उसको आप निभाते रहते हो चोरी चोरी छिपे छिपे, तो कोई सोचते ये मत सोचो कि खुदा नहीं देख रहा है। खुदा तो देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो। एक दूसरे को हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, चेक तो खुदा करने वाला है। हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे सिर्फ अन्य जाति से नहीं, हम क्रिश्चियंस लोग भी, हम भी पुराने भी कभी कभी कुछ, मैं अपनी माँ के यहाँ से जो सामान उठाने जाता हूँ तो मुझे उठाने का मन नहीं करता है, और जब मैं उठाता हूँ तो लगता है चोरों की तरह भाग रहा हूँ। कोई लग रहा है कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, मैं चोरों की तरह भाग रहा हूँ। मैं एक गठरी भाग के लाया, उसको गाड़ी में ऐसे गुस्से में फेंक दी और उसको ला के रखा, खोलने का मन नहीं करता है। पर जिस दिन खोलूंगा उस दिन बांट दूंगा, रखूंगा नहीं कुछ, बांट दूंगा। खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, जिस दिन खोलूंगा उस दिन उठा के इधर उधर सबको बांट दूंगा। मेरे पास लेडीज चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके पास वो भी नहीं है, उनके पास जो उसमें है वो भी नहीं है। अगर उनको मिल जाए तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। पर ये कर्म है जो आप बांट रहे हैं, कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, किसी को बुला के खिला रहे हैं, ये कर्म है। हमें आज हम पूरे साल के लिए आपके सबक छोड़ रहे हैं कि आप कर्म कीजिए। ये मत सोचिए हमारे पास, आपके पास जैसा रहता है वैसे ही मेरे पास भी रहता है। कभी कभी बहुत पैसा होता है, कभी कभी इस प्रोग्राम के टाइम पे मैंने बिजनेस के पैसे से निकाल के खर्चा करना शुरू किया। मैंने गिना नहीं, कभी मैं गिनता नहीं हूँ और ना गिना है, और इसको देना, अच्छा उसको देना, इसको फिर निकाल के रखा, और बिजनेस के पैसे लगाए दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा एक डिब्बा खाली हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो है मैं लगाऊंगा, मैं करूंगा, और कोई लिखा पढ़ी नहीं है। आने वाले समय में ये अकाउंट बैंक में चला जाएगा तो और अच्छा रहेगा, तो और क्लियर रहेगा, और चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ समय बाकी है, नहीं तो हम जो है इस सामान को, इस पैसे को बैंक में ही रखेंगे, पर उससे हम चीज़ों को बढ़ाएंगे, कलीसिया को बढ़ाएंगे, जगहों को बढ़ाएंगे। विजन हमारे अभी भी हमारे दिल और दिमाग में है, यही तो कर्म स्थल है हमारा। जो हमारे विजन है, जो हमारे दर्शन है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मैंने उस ज़मीन को पैसा बढ़ाने के लिए नहीं खरीदा, नहीं चाहता कि मैं पैसा बढ़ गया तो मैं बेच के बहुत बड़ा हो जाऊंगा।
30-20 हज़ार की ज़मीन अब 40-50 हज़ार की हो लाख की हो गई, सॉरी। तो मैं उसको नहीं सोचता कि मेरे पास मैं धनवान हो गया, पर आज भी सोचता हूँ कि अगर वो विजन में लग जाए, मैं 5 साल उसको देख लूँ, जो मैंने दर्शन देखा था, जो मैंने काम किया था, जो मैं सोचता था मैं 4 कलीसिया बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज वो बातें दब तो गई हैं पर खत्म नहीं हुई हैं। खुदा चाहेगा तो पूरी होंगी। आप लोग दुआ करेंगे तो ये 24 में हम कुछ और बढ़ाएंगे चीज़ों को। एक चर्च बना के हम कुएं के मेंढक जैसे लगते हैं, पर हम कुछ और बढ़ना चाहते हैं। जी पढ़ें। याकूब 2:20 से हम पढ़ रहे थे, और आगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने हम्म, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, ये था कर्म। खुदा ने क्या कहा? खुदा की आवाज़ सुनी और बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ बच्चा, इतने सालों के बाद पैदा हुआ बच्चा, 100 साल में मिला एक बच्चा, और उसको खुदा की मर्जी के माफिक क्या करा उसने? कुर्बान करने के लिए वेदी पे ले गया। हाँ, कुर्बान कर दूंगा। हम अपनी चीज़ों को कुर्बान नहीं करते हैं, हम अपने गोल को कुर्बान नहीं करते, अपनी योजनाओं को कुर्बान नहीं करते, हम अपनी प्लानिंग को कुर्बान नहीं करते। हम सोचते नहीं कि ये चीज़ छोड़ देंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। हम अपनी योजनाओं को छोड़ दें, जो हमारी संसारिक योजना है वो छोड़ दें, खुदा की योजना की तरफ आ जाएं। नहीं, एक ही बच्चा लेकर वो खुश होता, एक ही बच्चा। तभी तो खुदा ने कहा कि तेरी संतानें कितनी होंगी? बालू के कण के समान होंगी, तारों के समान होंगी। आप आशीष पाना चाहते हैं तो इब्राहिम का तरीका अपनाइए। बच्चा नहीं आपको कुर्बान करना है, अपनी योजनाएं कुर्बान करनी है, अपनी प्लानिंग कुर्बान करनी है, अपनी चीज़ें कुर्बान करनी है। जो आपका गोल है उसको छोड़िए, यीशु मसीह के गोल में आइए। इस नए वर्ष में हम क्या क्या कर सकते हैं? लेट आना बंद कर सकते हैं, टाइप देना शुरू कर सकते हैं। ऑफरिंग में हम भी पहले 10 रुपए डालते थे, हमारे पापा भी 10 रुपए डालते थे, तब हमने सीखा कि नहीं, हम बड़ा नोट डालेंगे। आपको मालूम है ऑफरिंग का बॉक्स में मोरिल भाई गिनते हैं, टेप लगे हुए नोट डालते हैं लोग, टेप लगे हुए, और सबसे पुराना नोट। और क्रिश्चियंस लोगों की क्या इरादा है? सबसे पहले मैंने अपनी सास को देखा कि वो सबसे नया नोट रात में जो उन्हें डालना है प्लान करके बाइबल के बीच में रख देती हैं, और फिर समझिए ऑफरिंग हो गई, सुबह रात ही से हो गई ऑफरिंग, रात से ही ऑफरिंग हो गई। और डाल दिया जब यहाँ आके, जबकि उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं था। तो भी खुदा ने काम किया और मैंने एक फॉर्म भरवा के उनका पेंशन करवा दी और उनके बैंक में पैसा आने लगा, किसी को नहीं मालूम था। और हम उनसे कहते थे कि चलिए आपकी 12,000 रुपये, उस समय बहुत थे, 12,000 रुपये आ गए आपके, चलिए। तो मैं बैठा के ले जाता था, फिर वहाँ से बैंक से दिलवाता था। तो कहती रुक जाओ अभी घर नहीं चलेंगे, काजू बादाम और जो चीज़ें लेनी है घर के लिए, फिर वो लेती थी। उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं था, कोई पेंशन नहीं थी। पर कर्म करने से क्या हुआ? बुढ़ापे में रास्ते खुल गए, जब तक जीवित रही तब तक उनको पेंशन मिलती रही। खुदा चाहता, ये जान रहा था खुदा कि ये बूढ़ी औरत वो नोट डाले दे रही है जो इसके पास कल शायद चप्पल टूट जाए तो सिलाने को नहीं होगा। लेकिन खुदा ने ऐसी पेंशन योजना बना दी और उसमें उनका नाम लिखवा दिया गया और उनको मिलने लगा। तो क्या हुआ? देने से तो मिलेगा ही आपको, ये भी कर्म है। आप इस बॉक्स में जो डालते हो पैसा, ये खुदा की वेदी के सामने डाला गया पैसा बड़ा कीमती होता है। और जो टाइप के लिफाफे में रख के लाते हो बड़े ईमानदारी से हैं, बहुत यहाँ बैठे हुए बहुत से तारीफ के लायक लोग हैं, हम जुबान से तारीफ नहीं करेंगे, पर हम खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने, तूने इतना अच्छा मन दिया इनको, इतना अच्छा हृदय दिया यीशु मसीह कि ये तेरे लिए
अपनी भरपूरी में से देते हैं। जरूरत इसी बात की है। अगर आप टाइप नहीं देते तो आप एक बात समझ लो कि आपका रजिस्टर में नाम नहीं लिखा होता है, और रजिस्टर में नाम लिखा होने का मतलब ये रजिस्टर चर्च का रजिस्टर, तो किसका रजिस्टर? मेरा रजिस्टर। ये खुदा का रजिस्टर। अगर रजिस्टर में आपका नाम नहीं है तो भाई आप स्वर्ग वाले रजिस्टर में आपका नाम लिखा है, पता नहीं मुझे लिखा है कि नहीं लिखा है। जब खुदा के रजिस्टर में यहाँ नाम नहीं लिखा है तो वहाँ कैसे लिखा होगा? इसलिए टाइप जरूर दीजिए। मैं आपको ईमान की बात बताता हूँ, 10वां अंश मांगा तो जाता है। अगर आप डरते हो, नहीं देना हिम्मत होती है, तो कोई बात नहीं, जो समझ में आता है वो डालो। कम से कम लिफाफा देने से आपका चर्च में रजिस्टर में नाम आ जाएगा, और रजिस्टर में नाम आ जाएगा तो हो सकता खुदा अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख ले। नहीं 10वां अंश दे सकते, कोई बात नहीं। कभी कभी हमारा मन भी, हमें ऐसे ऐसे लोगों की जानकारी है जो कहते हैं कि मैं अपना 10वां अंश किसको देता हूँ? पहले पॉल दीनाकरण को देते थे, और इसको देते थे, और उसको देते थे। हमने कहा गलत। आप अपना 10वां अंश तो चर्च को दो, जिसके पास चर्च हो उसको दो, पादरी को भी मत देना। लोग पादरी को देते हैं पर पादरी का नहीं है। 10वां अंश किस लिए आता है? बाइबल में क्या लिखा है? हाँ, तो भोजन वस्तु की घटी ना हो। तमाम भोजन वस्तु तो उस समय पुराने जमाने के समय में लिख दिया गया, पर चर्च में किसी चीज की किसी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रोजेक्टर चाहिए, चलो खरीदते हैं। कितने का है? 15,000 का, कोई बात नहीं, तो आप ही का पैसा था। ये जो टाइप का पैसा आया उसी से हमने 1 मिनट में प्रोजेक्टर खरीद लिया। 75,000 की स्क्रीन खरीदने जा रहे थे, इसकी कि स्क्रीन पे हम देखेंगे, पर ये प्रोजेक्टर दिमाग काम कर गया। खुदा ने कहा उतना मत भागो, पर ये वाला ले लो। तो ये कर्मों से होता है। चर्च के पैसे को हम चर्च में लगाकर, आपको खिलाकर, आपको रिफाकत में रख के, आपके लिए प्लानिंग करके, अगर आप 10वां अंश दोगे तो चर्च में भरपूरी रहेगी, भोजन वस्तु रहेगी, चीजें रहेंगी, लाइट रहेगी, सब चीजें रहेंगी। इस बार बहुत अधिक खर्चा किया गया है, पर अभी बिजनेस के डिब्बे में पैसा है, पर इसमें सब खत्म हो गया है। कैरल सिंगिंग भी खत्म हो गया, पर अभी बिजनेस के पैसे में डिब्बे में पैसा है। चाहे वो आज का समोसा हो, चाहे आज की चाय हो, चाहे आज की चीनी हो। चीनी हमारे घर में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम कई कई बार मंगाते जा रहे हैं। चीनी बहुत खर्चा हो रही है। कम से कम 7-8 किलो, हमको नहीं मालूम था ना, एक बार में 10 किलो खरीदते हैं तो 3 रुपए 4 रुपए सस्ती भी मिलती है, क्योंकि चर्च का पैसा बचाना भी है। पर आप जो देते हो इसलिए देते हो कि खुदा घर में सब चीजों की भरपूरी रहे। तो खुदा इतना वफादार है कि आपके घर में सब चीजों की भरपूरी, बैलेंस आपका भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों की भरपूरी। मैं सब जानते हैं कि एक अटैक पड़ा था मेरे पास, उसके बाद मैंने अपने आप को दुआ की, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कितने साल हो गए मुझे खुद ही याद नहीं, 7-8 साल हो गए होंगे। दोबारा का अटैक के लिए खुदा से हमने कह दिया नहीं, हमको नहीं चाहिए अटैक। तो भाई बचा हुआ हूँ, और जो अक्ल काम करती है उतना समझदारी से काम लेता हूँ। कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म ये भी है कि आप फाइनेंस में मदद करते हो, ये भी कर्म है। आप कार सेवा में कैसे लोग ईंटा उठा उठा के देते हैं, यही कार सेवा है। आप देखिए, गुरुद्वारे में जाइए, जाके देखिए कि कैसे सफाई करते, चमकाते हैं। एक सरदार जी को हमारे जानने वाले, उसको शुगर हो गई, तो कहने लगा कि बस मेरे को शुगर हो गई, मैं ये डाइबोनिल छोटी सी शीशी है होम्योपैथिक पी लेता हूँ, बाकी घर से चलता हूँ, 4 बजे जाके गुरुद्वारे की सफाई करता हूँ, और अब तक चल रहा हूँ, मेरे को शुगर फिर बढ़ी नहीं मेरी शुगर। बताइए, उनके ईमान के हिसाब से नहीं बढ़ी उनकी। कर्मों से हमें, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, क्या करे थे, सबको मालूम होगा न्यूज में, स्वर्ण मंदिर पे जूते सबके पोछे। कर्म था, अपने पश्चाताप था। जो भी है, हम लोग बहुत रॉयल बन गए हैं, हम लोग बहुत ऊंचे बन गए हैं, हम बहुत समझदार बन गए हैं,
और मैं घटना और बढ़ना दोनों जानता हूँ। मैंने बाइबल पढ़ लिया, पौलुस कहता है कि मैं घटना और बढ़ना दोनों जानता हूँ। तो हमें घटना और बढ़ना आना चाहिए। जब मौका हो घट जाए। लोगों ने घर के सामने ही सब प्लेटें उठा के पता नहीं कैसे यहीं फेंक दी। सुबह सुबह मैंने उनको सबको हटा के बाहर फेंका। जो चीज़ें आप छोड़ जाते हो तो मैं घटता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। मैं बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ कि बहुत घटने वाला का मैं सोचता हूँ कि यही तो घटने का तरीका है। जब मैं पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तो वचन में पूरा क्या करता हूँ, कर्म तो करता ही नहीं हूँ। कहाँ से घटे तुम, कहीं घट के दिखाओ। तो हम घट के दिखाते हैं कि हम ये करेंगे तो यीशु मसीह जान लेगा कि हम ये घट रहा है, अपने आप को घटा रहा है, कमज़ोर बना रहा है। मैं घटना और बढ़ना दोनों जानता हूँ। ज़रूरी है कि हमको घटना और बढ़ना, जो बाइबल बेस्ड लोग हैं वो घटना और बढ़ना सीख लें। ये भी आपका एक कर्म है, तभी आप कहेंगे कि सच में सब चीज़ों में ऊपर जाना और नीचे जाना परमेश्वर की मर्जी है। पर आप जब छोटे बनाएंगे अपने आप को तो खुदा आपको बड़ा बना देगा। जब आप जीरो बनाएंगे तो आपको हीरो बना देगा। जी पढ़ें। तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कर्मों से धर्मी ठहरना बहुत ज़रूरी है। कर्मों से धर्मी ठहरना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्म नहीं करेंगे, आप सोचें कि हम बाइबल पढ़ के दुआ करके उसके लिए इसके लिए धर्मी ठहर जाएंगे। हाँ, वो तरीका होगा, खुदा का अपने अपने तरीके हैं। खुदा किस तरीके से आपको रिसीव कर रहा है और आप उसको किस तरह से रिसीव कर रहे हैं। पर कर्मों से धर्मी बनना बहुत आसान तरीका है। किसी को दे के, किसी की मदद करके, किसी के लिए कुछ करके। बहुत बार हमने चीज़ों को देखा है, जो आप चर्च में करते हो ना, तो एक एक चीज़ जैसे हाबिल का लहू बोलता है ना, क्या बोलता है हाबिल का लहू? कैन ने मुझे मारा, यहोवा कैन ने मुझे मारा, यहोवा कैन ने मेरा लहू बहा दिया, चिल्लाता रहता है। वैसे चीज़ें बोलती रहती हैं। जब ये मैं मेज़ देखता हूँ तो ये मेज़ बोलती रहती है। आज भी देख रहा था तो मुझे बोल रही थी। ये चीज़ें आपसे बातें करती हैं। ये लोगों, आप लोगों ने जो बेंच बनवाई, ये आपसे बातें करती हैं और मुझे स्मरण दिलाती कि उन्होंने करा था, ये उन्होंने करा था, ये उन्होंने करा था, उन्होंने मदद करी तब ये बनने पाया। ये इतना महंगा जब आया था तब सोचते हैं लोगों ने दिया था। चीज़ें बोलती हैं। जैसे हाबिल का लहू जो आज जीवित नहीं है वो बोलता रहता है, वैसे ही ये चीज़ें बोलती हैं। जो आप हेल्प करते हो चर्च की, जो आप मदद करते हो, ये ऐसी बार बार खराब हो जाता है। मैं बार बार बैठे सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये तो अगर लगा रहे, खराब हो जाए, बंद हो जाए, एक इधर लगवा दिया जाए। कुछ चर्च की तरक्की के लिए सोचिए, यही आपके कर्म है। किसी गरीब के लिए आप सोचिए, यही आपके कर्म है। आज सोच के जाइए कि इस वर्ष मुझे कुछ अद्भुत करना है, तो खुदा का काम आपके घर में अद्भुत होने लगेगा। जो है योजना में, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना। मैं वहाँ गया, वहाँ से मेरे को दर्शन आया कि इस बार मैं इतने ब्लैंकेट बांटूंगा, इतने कंबल बांटूंगा, इतने कंबल बांटूंगा। और मैंने बांटने वालों को बांट दिए, मतलब 20-30 तो बांट चुका हूँ और अभी और रखे हैं। और मुझे खुदा बताता जा रहा है या मन बताता जा रहा है कि एक इसको देना, एक उसको दे देना, एक ऐसा कर देना, एक ऐसा कर देना। बहुत सा गिफ्ट इस बार नहीं बट पाया। चीज़ें प्लानिंग यीशु मसीह चेंज करते रहते हैं। जैसा आपको बताया था कि बाहर जाने से मैं लिफाफों की कोशिश में रहता हूँ कि हमारा मन रहता है, पर वो लिफाफे नहीं, वो लिफाफे तो 2 ही 3 में काम चल गया। पर जो सर्कल बना है, जो दोस्ती बनी है, जो वहाँ से लोगों से टर्म्स बने हैं, वो बहुत कीमती हैं। कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस बार आपको गिफ्ट नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, कह देना खुदा धन्यवाद, इस बार गिफ्ट नहीं मिला। हर समय चीज़ें बदलती रहती हैं, प्लानिंग खुदा की बदलती रहती है। इस बार ऐसा करना, इस बार ऐसा करना। हम उसकी प्लानिंग में चलते हैं, आप उसकी प्लानिंग में चलते हैं।
पैसा होते हुए भी शायद आपको गिफ्ट नहीं मिला, पर नहीं मिला कि अभी जो डिब्बा खाली है तो पहले यहाँ तक हम ना पहुँच पाते, कल तक के कामों पे ना पहुँच पाते हैं। और पढ़िए। अतः तूने देख लिया कि आपने विश्वास देख ने लिया, कि विश्वास अतः ने आपने देख लिया। बाइबल बता रही है, पढ़ाती है बिल्कुल आपको, पढ़िए तो समझ में आता है, जो पढ़ता वही जानता कि हाँ लिख रहा है अतः आपने देख लिया। अगर देख लिया तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ। अगर देख लिया, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देख लिया तो क्या करो? तो भैया बाइबल बता रही है कि देख लिया तो अब कुछ करो, अपने मन में डालो, योजनाओं बनाया, तुम भी कुछ करो जी। कि विश्वास ने विश्वास में उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। कामों के साथ विश्वास और कामों ने मिलकर प्रभाव डाला है जी। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। तो दुष्ट आत्माएं भी कहते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, पर तुम कौन हो? तो हम दुष्ट आत्मा थोड़ी हैं। तो हम दुष्ट आत्मा नहीं है तो हम विश्वास भी करें और साथ में कर्म भी करें। साथ में कर्म भी करना है। कर्म का मौका साल भर रहेगा। अभी रोजे के दिन आ रहे हैं, कर्म का मौका रहेगा, बहुत से मौके रहेंगे, आप कर्म कीजिए। खासकर अपनी जाति भाइयों के लिए हम दान देते हैं, अच्छी बात है, किसी को भी दान दीजिए, इसको दीजिए उसको दीजिए, हम नहीं मना करते, पर बाइबल भी हमें बताती है खास तौर से अपनी जाति भाइयों के लिए एक दूसरे की मदद कीजिए, किसी की जरूरत हो उसके साथ खड़े हो जाइए। अभी एक चर्च ने 50,000 रुपए एक बीमार को दिए। चर्च की ड्यूटी यही है, चर्च की ड्यूटी यही है। अगर हम फाइनेंस रखते हैं तो हमारे पास हो तो हमें उसको देना है। टाइट आती किस लिए? इसीलिए आती है, मदद के लिए आती है, सहायता के लिए आती है। कोई ये पक्का ऑप्शन नहीं है, पर इसके साथ भी खुदा गाइड भी करता है, खुदा गाइड करता है। बस एक चर्च ने 50,000 रुपये उस बीमार को दे दिए। जैसे कैरल सिंह का डिब्बा लेके बैठे, गिनना शुरू किया, एक फोन आया कि एक मामला बहुत सीरियस हो गया और बहुत खर्चे की जरूरत है, अभी आप इतना दे दीजिए। हमने डिब्बा खोला, हमने कहा ठीक है, आइए कोई किसी को भेजिए, कर्म करिए। अरे हमने रात भर कैरल सिंगिंग में पैसा कमाया और हम बड़े खुश थे। आज से 10-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बड़े खुश थे कि इसमें तो बहुत पैसा आ गया, ये है वो है। जब सब हो गया तब आपस में बात हुई, आप लोग उस समय नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इनकी गरीबी का हाल देखो, इनके घर में तो केक भी नहीं बना। तो हमने कहा सब पैसा इन्हीं को दे दिया जाए। बहुत हमने सोचा तो देखा सबकी राय मिल रही है, तो उठाकर पूरा कैरल सिंगिंग का पैसा उनको दे दिया। ये हमारी जेब का पैसा नहीं ना, हमें मिलना था, मिलना नहीं था हमको। चर्च का पैसा, कैरल सिंगिंग का पैसा, ऑफरिंग का पैसा, ये आपका पैसा हमें मिलना नहीं है। कैरल सिंगिंग का पैसा बिल्कुल नहीं मिलना था, वो कहीं कहीं यूज़ होना था। पहले हम पिकनिक करते थे, कुछ और करते थे, खुदा ने प्रोग्राम को बदला, धीरे धीरे चीज़ों को बदला। पिछला पैसा बहुत पुराने ज़माने, 10 साल 15 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ, उठा के रात भर 3 दिन गाना गाया, 3 दिन ठंड सही और उसको उठाकर दे दिया। उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। ये कर्म था। सीखिए कि कर्म कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे पे मैं आपका दिमाग नहीं ले जाना चाहता हूँ, सब बातों के लिए सोचिए। इस बार तो खुदा ने कुछ अच्छा करा कि यूथ बहुत हो गया, जो बहुत सी चीज़ें उठाने धरने का काम नहीं हुआ। फिर भी ऐसी ऐसी हालात होते हैं कि जिनमें हम छोटा बनाना और बड़ा बनना सीखना पड़ता हमको। जिससे लकड़ी का गोला लिया, उसने कह दिया कि भैया मेरे हाथ में चोट लगी, अपने आप को भरना है। मैं भरने लगा, पूरी अस्तीनें सब काली हो गई, सब कपड़े काले हो गए। मैंने कहा धोबन तो आती है, धुल जाएगा, कोई बात नहीं, ये खुदा का काम है।
ये कर्म है, और कर्म आपको आज ये साल अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ये बड़ा ऑप्शन है, बड़ा तरीका है। बहुत सोच, आप खुदा का काम करना शुरू करिए, देखिए कैसे आपके पास आने चीज़ें आने लगती हैं। बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है, बताएंगे तो। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, तो उसी का एक हिस्सा ये भी है कर्म। कर्म करना शुरू करो, और कर्म दूसरों के लिए किया जाता, अपने लिए नहीं। यीशु मसीह ने घूम घूम के अपने कर्मों से, अपने 3.5 साल में अपनी मिनिस्ट्री में सब कुछ करके दिखा दिया। खाना खिला के दिखा दिया, अंधों को आंखें खोल के दिखा दिया, कोढ़ियों को शुद्ध करके दिखा दिया। वो चाहते तो एक जगह कुटिया बना लेते और पहाड़ पे चढ़ जाते, वहीं बैठ के दुआ करते, वहीं आओ वहीं चंगे हो, वहीं आओ वहीं चंगे हो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा घूम घूम के। लाजर बेचारा मर गया, लेकिन बहुत दूर थे यीशु मसीह, जानते थे हम उड़ के नहीं पहुंच पाएंगे, चाहते तो उड़ जाते वो, पर चेलों को भी उड़ाना पड़ता साथ में। तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि उन्होंने बड़े टेढ़े आंसर दिए। पर ये भी एक दृष्टांत बनने के लिए, एक तारीफ बनने के लिए कि 3 दिन मैं लेट आऊँगा, आज कल और परसों मुझे इसी एरिया में काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं मरियम की आवाज़ सुनूंगा, लाजर के पास पहुंचूंगा, बाद में पहुंचूंगा। तो इस वर्ष आपके लिए कर्मों के लिए मैं बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बंद दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं तो कर्म करिए, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आज विश्वास कीजिए और ले जाइए इस बात को कि जिन बातों की आप खोज में हैं, अब तक आपको नहीं मिली, पर आप कर्म करना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं कि अगर कैसे समझाना चाहूँ कि छोटी सी चीज़ों में आप काम करना शुरू करिए, थोड़े में काम करना शुरू करिए, चर्च की मिनिस्ट्री में काम करना शुरू कीजिए। एक कुर्सी टूटी पड़ी है, हम इंतजार करते हैं मैं एक दिन उठाऊंगा और इसको लेके जाऊंगा, और यहाँ पे वेल्डर बैठा है, उससे गैस वेल्डिंग से होगी, गैस वेल्डिंग से इसको मैं खोलूंगा पेज और उसको, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि किसी और को भी ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है किसी को। कल ही ये पर्दे उतर जाने चाहिए थे, लेकिन आज नहीं उतरे कर्म, क्योंकि हम कर्म में लेट हैं बहुत। नहीं, ये पर्दे कल ही उतर जाते, ये आज उल्टे सीधे टांगे गए हैं। उधर से ये आगे था तो स्पीकर से आवाज़ सब इधर ही रुक जा रही थी, उस पर जा ही नहीं रही थी, बहुत कम जा रही थी। मोटा थिक पर्दा है, पर आज उलट दिए गए पर्दे पीछे। कल भी ऐसे ही था, देखा, कल भी ऐसी था और आज भी ऐसी है, पर आज ये आज उतर जाएगा, क्योंकि कर्मों की बात करिए। और कर्म चाहिए, ये भी कर्म है, खुदा के घर में काम करना सबसे बढ़िया कर्म तो मुझे यही लगता है। जो मेरे पास कल्पनाएं होती है ना, जो मैं लेटने के बाद कल्पनाएं गढ़ना शुरू करता हूँ, तो वो कल्पनाएं मेरे लिए इतने आनंद की दिखाई देती हैं कि बिना करे भी आनंद मुझे मिलता है। बताऊंगा तो आप लोग कहोगे पता नहीं उड़ने वाली बातें करते हैं, लेकिन हमको तो आनंद की बातें लगती है। यहाँ आग जलाना मुश्किल होता, वहाँ हम देख रहे हैं कि आग जल रही, बहुत से लोग खा रहे हैं, उधर कड़ाव में पूड़ी और सब्जी बन रही है, और 4 बजे से चर्च होगा, और 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा चर्च करेंगे बस, इसके बाद खाली पूड़ी सब्जी खाएंगे और आग तापेंगे और ये करेंगे। ये सब विज़न दिखाई देता, पर होता कुछ नहीं अभी। पर हो सकता है खुदा चाहेगा तो कभी ना कभी ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं उन लोगों को चिन्हित कर रहा हूँ जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इतने लाख रुपए का लोन और लेने जा रहा हूँ, और वो मुझे प्लेज कर दें कि हर महीने मैं इतना पैसा आपको वहाँ से भेज दूंगा। कल कॉल करूँगा, नहीं परसों कॉल करूँगा, नहीं इस दिन कॉल करूँगा। डायरेक्ट बात होती है। अगर वो महीने में इतना भेज देंगे तो हम इतना रुपया, मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं ना, 15 लाख रुपए के आप इंटाइटल हैं, आप एक क्लिक करिए और आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये वो कितने फ़ोन आते हैं दिन भर में फ़ोन आते हैं। हमने कहा अच्छा, एक ले रहा था पनीर और ले रहा था दही कल के लिए, पनीर नहीं दही ले रहा था कल, तो नहीं कल नहीं, कल ही नहीं, कल नहीं, इसके पहले ले रहा था, जो दावत थी उसमें ले रहा था। तो फ़ोन आ गया, उसमें इतने लाख रुपए मैंने ऑन कर दिया। तो कह रहा कि अरे भैया ऐसा करो, तुम ले लो, हमको दे दो।
हमको दे दो, तो हमसे जितनी इंस्टॉलमेंट है बता, हम देते रहेंगे। हमने कहा हमारे खानदान में बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन ये काम कर सकता है? कह रहे नहीं, कहीं पैसा जाएगा। हमने कहा हाँ, बहुत सही बता रहे हो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा ही बैर कराता है सबसे ज़्यादा। आप बाइबल में इसीलिए लिख दिया गया है, अगर आप किसी को दीजिए, वो उधार मांग रहा है, आप दीजिए, ज़रूरतमंद है, मांग रहा है, दीजिए, पर देने के बाद क्या करिए? भूल जाइए। दे दे तो चलो भाई, चुपचाप रख लिया, नहीं भूल जाइए भाई, तो स्वर्ग में तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसी इरादे से दीजिएगा स्वर्ग में प्रतिफल पाने के लिए, वरना अगर कहें कि आप प्रतिफल अभी पा जाएं, मुश्किल है। दीजिए, ये सोच के दीजिए कि हमने दान कर दिया, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 2 लोग ऐसे मेरे बिजनेस का पैसा रोक के बैठ गए। यहाँ कोई उदय बिजनौर का नहीं है इस समय, उसका एक का नाम था उदय। और जब कोविड के बाद हम पहुंचे तो हमने कहा भैया पैसा, उदय नहीं दिखता, उदय से पैसा लेना है। कहने वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको हवा हो गया, वो आपको नहीं दिखेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। एक और गोश्त काटने वाला कसाई, उसने कहा जाओ, नहीं देंगे तुमको, जो कुछ करना कर लो। हमने कहा अच्छा, हम जो कुछ क्या करेंगे, तुमको नहीं देना तो हमको बता दो कि हमको नहीं देना। हमने आके एक बार दुआ किया, छोड़ दिया। कुछ महीने बाद गए तो हमने कहा आजकल दिखाई नहीं देता, मेरा हवा हो गया। हमने कहा हवा हो गया? हमने कहा बड़ी जल्दी हवा हो गया, खाली 2600 रुपये में हवा हो गया। खाली 2600 रुपये बाकी थे और 2600 रुपये में हवा हो गया। अब हम कितने संतुष्ट हैं। यीशु मसीह आप तो बहुत महान है, जो हद खत्म कर दी जिसने, उसको आपने हवा कर दिया। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम, मेरे पास लिखा हुआ बहुत कुछ है, पर हम आज इसी बात पे स्टॉप करते हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप सब जान जाइए कि आपको, पहले के ज़माने में दर दर भिखारी घूमते थे, लोग देते थे, थोड़ा आटा डाल देते थे, पैसा नहीं तो आटा डाल देते थे, करते थे। वो तो बातें आज के ज़माने में जाती रही, वो बातें आज के ज़माने में जाती रही। पर किसी को कंबल हमने उड़ाया तो ठंड से बचा कि नहीं बचा? वो भीख मांग रहा था? नहीं, भीख नहीं मांग रहा था वो। पर हमको मालूम है इनके घर में ठंड है, और ठंड में इनके पास, हमारे मेहमान आए थे, उन्होंने 5 कंबल दिए थे अपने घर के अच्छे वाले, जो बिल्कुल ब्रांड, जिनको खोला नहीं था हमने, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं की दबा के रखी, और उनको हमने दिए पूरा नया बैग खोल खोल के। सब चीज़ें नहीं, पलंग भी नया, गद्दे भी नए, सब चीज़ों को हमने नया करा था, कि हमको मालूम है कि ये क्या था हमारा, कोई उनको डोनेट थोड़ी कर दिया। ये हमने कर्म किया कि वो जाकर लोगों को बताएंगे कि भैया हमको रहने के लिए अच्छा मिला, खाने के लिए अच्छा मिला, और बहुत दिन हमारा अच्छा कटा। तो हम सबके लिए, हम आपस में एक दूसरे के लिए करें। ज़रूरत है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए करें। इसी से तो हम ABC फैमिली कहलाते हैं। आज हमारा, पिछली बार हमने सुना था बार बार कि सारे पास्टर्स का लंच है, पास्टर्स का लंच है, कई बार हमने ये बात सुनी, पर इस बार से हमने एक अच्छी बात सुनी। उसमें बोला गया कि, क्या बोला गया था, हम भूल गए, फैमिली लंच है। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने हमको फैमिली समझा, मतलब पास्टर तो आया हो गया, दूर हो गया, यहाँ से लेकर पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ फैले, पर आज फैमिली लंच है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे फैमिली के लोग मिलेंगे। तो हमारा काम है कर्म करना, अनेक तरह से। हम आपको इतने टाइप नहीं बता सकते कि कितने टाइप्स के कर्म हैं। बाइबल पढ़िए तो आपको कर्मों के बारे में मालूम होगा कि आपको क्या किस चीज़ को पकड़ लें। अगर आपको अपने घर में बंद दरवाजे खुलवाने हैं, आपके अपने जीवन के बंद दरवाजे खुलवाने हैं, तो ज़रूर है कि कुछ न कुछ छोटे से छोटा कर्म कीजिए, छोटे से छोटा कर्म कीजिए, तो खुदा आपको बहुत आशीष देगा। वो कर्मों से खुश होता है। बाइबल में जब हम कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाते हैं तो अक्सर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? तुम्हारे काम
तुम्हारे साथ, मतलब जो रहलत फरमा गया, उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। क्या होते हैं? जो कर्म आपने किए हैं ये आपके साथ जा रहे हैं। ये मुट्ठी में रुपया नहीं जा रहा, पैसा नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, पर फिर भी आज आप किसी को दफना रहे हो कब्र में, तो वचन आपको सिखा रहा है। वहाँ पे सीखते हैं बहुत कुछ। यहाँ सीरियस नहीं, यहाँ सीरियस हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर अमल में नहीं आता। इनके काम इनके साथ हो लेते हैं। अगर कुछ जाएगा तो आपकी फाइल जाएगी कामों की। आइए अपनी आंखों को बंद करें।